आज हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे? कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। तो इस तरह से हम लोग चलिए अपने विश्व हिंदी दिवस पर अपनी स्टडी शुरू करते हैं। ओके? यस सर। तो चलिए देखिए, आज है 10 जनवरी और इस दिन वर्ल्ड हिंदी डे मतलब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन यही तैयार हो गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला लिखा गया है फादर ऑफ हिंदी, हिंदी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे लिखा गया हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी को हिंदी में हिंदी जो शब्द है, जो हिंदी लिखा हुआ शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है, यह खुद हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह लिखित पूछा जाएगा तो वर्ण हो जाएगी, और अलिखित पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। और हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या पहले 52 थी, अब 53 हो गई, जिसमें री आकर के जुड़ गया है। राजभाषा अनुच्छेद 343 1949 14 सितंबर 1949 को अपनी जो हिंदी है वह राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। यहाँ लिखा गया वर्णमाला एक होती है, वर्णों की कुल संख्या 53 होती है। कैसे हुई है? स्वर की संख्या 11 होती है जो यहाँ पे लिखा गया है, और अनुस्वार जो होते हैं हम और विसर्ग, इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको अनुनासिक कहा जाता है। व्यंजन जो होते हैं पहले 39 थे, अब 40 हो गए कुल। पहला वर्गीय व्यंजन होता है जो वर्ग में होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 की संख्या में होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, य, र, द, व होता है। उष्ण व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, श, श, और ह होता है। संयुक्त व्यंजन थ, त्र, ज्ञ, श्र और ऋ, अब यही ऋ आपका जुड़ गया है आगे। और उच्चित व्यंजन आपका ड और ढ होता है, 2 होता है। और छ जो बनता है क और श से, त जो बना है त्र, त और र से, य जो बना है ज और य से, और श जो बना है श और र से, ऋ जो बना है ल और र से बना है। ये आपके पूरे हिंदी भाषा की जो शुरुआत है वह हुई है कि हिंदी की जो शुरुआत है इन्हीं वर्डों से हुई है। अब हम चलते हैं अपने एक विशेष पॉइंट को पढ़ने के लिए हिंदी में, जो